तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइप के बारे में। ठीक है, तो पाइप का ओडी क्या होता है, आईडी क्या होता है, उसका थिकनेस मतलब क्या फ़र्क पड़ता है थिकनेस कम ज़्यादा होने से, और जो है पाइप का ओडी कैसे याद करना है, कितने इंच तक का पाइप का ओडी याद रहना चाहिए और कितने इंच के बाद आपको जो है कैलकुलेशन के द्वारा आप उसका ओडी निकाल सकते हैं, और पाइप का ओडी क्यों याद होना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे देखिए दोस्तों, आपको ड्राइंग दे दिया गया है। ड्राइंग देने के बाद आपको क्या होता है, अगर आपको उसमें नोजल वगैरह है, नोजल दिया हुआ है, तो नोजल क्या होता है कि एक ही साइज का नहीं होता है। किसी भी जॉब में अलग अलग टाइप के छोटे बड़े नोजल होते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या है, फिटर का काम होता है मार्किंग करना। ठीक है, पाइप का जो भी नोजल बनाते हैं आप, उसका मार्किंग करना, और उसका जो मार्किंग होता है कटिंग करने के लिए जॉब में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये नोजल है। तो इसका जो ओडी होता है पाइप का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डायामीटर होता है, कितना एमएम होता है, तो इसको आपको यहाँ पे होल मारने के लिए मार्किंग करना पड़ता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए एक पाइप यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक देखिए यहाँ पे S1 करके दिया हुआ है, तो इसका जो है ओडी कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप इसका डिवाइडर घुमा सकते हैं। मान लीजिए कि ये अगर आपके पास ये नहीं आया है नोजल, ठीक है, ये नोजल नहीं है, पाइप भी नहीं है। अगर पाइप होता तो आप जाके उसका मतलब मेजरिंग टेप लेके उसको ओडी चेक करके आप उस पर डिवाइडर घुमा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आया है और आपको मार्किंग करके जॉब पहले से रेडी करना है कटिंग वगैरह करके, तो आपको जो है इसका ओडी याद होना चाहिए, या फिर कैसे निकालते हैं वो भी आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और जैसे देखिए ड्राइंग में अगर देता है तो ड्राइंग में क्या देगा, आपका खाली इंच दे देगा, या एनबी या एनपीएस इस तरह से देता है ड्राइंग में। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि नोजल डाटा जो है हर ड्राइंग में दे देता है। जैसे कि S1 देखिए सर्विस इसका ये है, और एनपीएस दिया है साइज में, तो 12 इंच का है। ठीक है, अब 12 इंच का ओडी कितना होता है, अगर आपको आइडिया है निकालने का तो निकाल सकते हैं, नहीं तो याद है तो आप वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद डिवाइडर से घुमा सकते हैं। और S2 देखिए 10 इंच का है, T1 देखिए 8 इंच का है, T2 देखिए 10 इंच का है, V1 देखिए 1 इंच का है। इस तरह से अलग अलग टाइप के नोजल होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ओडी आईडी कम ज़्यादा कैसे होता है, और ओडी कितने तक का याद रखें, और कितने तक के बाद आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पाइप होता है ना, पाइप का मान लीजिए इस तरह का ये पाइप है, सामने से मतलब पाइप को इसे खड़ा करके रखा गया है, इस तरह से मैं देख रहा हूँ, समझ लीजिए। तो ये जो अंदर का भाग हो गया उसका, अगर आप इसको टेप से मापेंगे तो ये होता है इनर डायमीटर या इनसाइड डायमीटर, आईडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये अंदर का जो है आईडी बोलते हैं। ठीक है, और ओडी बोलते हैं बाहर बार कितना है, पाइप का कितना एमएम है या कितना डायमीटर है, ये बाहर बार जो होता है उसको ओडी बोलते हैं, आउटसाइड डायमीटर। ठीक है, तो ओडी याद करना हमको ज़्यादा ज़रूरी होता है। आईडी पे क्या होता है, शेड्यूल कम होगा तो आपका आईडी बढ़ेगा, और शेड्यूल जो है ज़्यादा होगा तो आईडी आपका कम होगा, क्योंकि उसका थिकनेस बढ़ेगा। शेड्यूल ज़्यादा होगा मतलब थिकनेस उसका बढ़ेगा, तो आपका आईडी जो है कम होगा। और ओडी में आपका फ़र्क नहीं आता है। अगर आप 2 इंच का पाइप देखेंगे डबल एक्सेस का, तो उसका ओडी सेम रहेगा, आईडी कम हो जाएगा। और सेम आप 2 इंच का पाइप लेंगे 40 शेड्यूल में, तो उसका आईडी आपका बढ़ जाएगा, ओडी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ओडी आईडी हो गया। ये नए लोगों के लिए है, ध्यान से देखिए आप समझ जाएंगे। हालांकि नए लोगों को बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। और मैं बात कर रहा था याद करने के लिए कि कितने इंच तक का पाइप आपको याद होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, चार्ट लेके रखते हैं अपने पास, और मान लीजिए आपके पास चार्ट नहीं है तो आपको ये जो है याद होना चाहिए। जैसे 1/8 का पाइप होता है, 1/8 इंच, यानी कि 1/8 का एनपीएस का पाइप का जो ये होता है ओडी, वो होता है 10.3 mm, 10.3 mm। ठीक है, इसमें डीएन में देखेंगे तो 6 दिखाएगा आपको। ठीक है, और एनपीएस देखेंगे तो 1/8, और एनबी कहीं पे एनबी देता है, कहीं पे एनपीएस, कहीं पे डीएन। ठीक है, और देखिए 1/4 एनपीएस, यानी कि 8 डीएन हो गया, 8 डीएन।
ठीक है। तो ये इसका ओडी देखेंगे तो 13.7 होता है ओडी, ठीक है। 3/8 ये है एनपीएस साइज, नॉमिनल पाइप साइज, ठीक है, 3/8। तो इसका डीएम देखेंगे तो 10 डीएम, कहीं ड्राइंग में देता है 10 डीएन का, तो आप डीएम देखेंगे नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल पाइप साइज, ये इसका फुल फॉर्म वगैरह होता है। तो 10 डीएन का पाइप कोड देखेंगे तो 17.1। उसके बाद शुरू होता है कहाँ से, हाफ से, 1/2 यानी हाफ इंच से हम लोग के फील्ड में काम शुरू होता है। और ये सब जो है ये बहुत ही रेयर केस में काम मिलता है, ठीक है। ये समझ लीजिए एक प्रकार से ट्यूबिंग का काम है। अपना जो काम होता है मिनिमम वो हाफ इंच के ऊपर चालू होता है, यानी कि 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 1.25, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब आपको जरूरी है याद रखना। कहाँ से, हाफ इंच से। तो यानी 15 डीएन का, यानी 15 एनबी का, एनपीएस, हाफ एनपीएस का पाइप का ओडी देखेंगे तो 21.3। और 3/4 के पाइप का साइज देखेंगे तो 26.7। 1 इंच का देखेंगे यानी 25 एनबी का, 25 डीएन का, तो 33.4। और वही 1.25 इंच के पाइप का देखेंगे यानी 32 एनबी का, 32 एनपीएस का, तो 42 हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में ये पॉइंट मतलब कोई मायने नहीं रखता है। अगर 42 पाइप का ओडी है तो आप 3-4 mm बड़ा ही कटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें पेंट्रेशन गैप भी देना होता है, इसलिए हम लोग 3-4 mm बड़ा ही मार्किंग करते हैं जो एक्चुअल में पाइप का साइज है उससे। और 1.5 इंच के पाइप का देखेंगे तो यानी 40 एनबी का तो 48 हो जाता है। और 2 इंच के पाइप का ओडी देखेंगे तो 60.3 रहता है। और 2.5 इंच के पाइप का ओडी देखेंगे यानी कि 65 एनबी या 65 डीएन का तो 73.03 होता है। और 3 इंच के पाइप का ओडी देखेंगे तो 88.9 होता है। और 3.5 इंच के पाइप का देखेंगे तो 101 होता है। 4 इंच के पाइप का देखेंगे तो 114 होता है। 5 इंच के पाइप का देखेंगे तो 141 होता है, यानी 141 mm होता है। 6 इंच के पाइप का ओडी देखेंगे तो 168 होता है। 8 इंच के पाइप का देखेंगे तो 219 होता है, यानी 219 mm होगा। और 10 इंच के पाइप का होगा आपका 273 mm। और वही 12 इंच के पाइप का ओडी होगा 323 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए मैंने 324 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतने जो पाइप मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आपको ओडी जो है मुँह जबानी याद होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि इस साइज से लेके इस साइज तक यानी 12 इंच तक का ओडी आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर आप जाएंगे तो जितने इंच का पाइप है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से, ठीक है। 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओडी निकल जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं 12 इंच का करता हूँ तो कितना था 12 इंच का, 324। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये अगर इसमें फार्मूला डालेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 12 इंटू 25.4 कर रहा हूँ मैं, तो देखिए कितना आ रहा है, 304 mm आ रहा है, तो ये गलत है। यानी कि आपको 12 इंच तक का दोस्तों याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप डालते हैं, मान लीजिए 14 का डालिए, 14 इंटू 25.4 करते हैं तो ये देखिए 356 होता है और 356 ई आया, ठीक है। अभी 16 इंच का देखते हैं, 16 इंटू 25.4 406 होता है, तो देखिए 406 होता है। यानी कि 12 इंच के नीचे का 1 इंच से लेके 12 इंच तक का पाइप का ओडी आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद 12 इंच के बाद जितने भी पाइप हैं इंचेस में, उसको आप इंच मल्टीप्लाई बाई 25.4 करेंगे तो आपका ओडी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है तरीका। और पाइप का शेड्यूल भी होता है, जो कि शेड्यूल 5 होता है, शेड्यूल 10 होता है, शेड्यूल 20 होता है, 30 होता है, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और लास्ट में आता है डबल एक्सेस, ठीक है। ये सबसे हैवी शेड्यूल होता है पाइप में। और लास्ट ज़्यादा करके फैब्रिकेशन फील्ड में हम लोग काम करते हैं शेड्यूल 40 में, शेड्यूल 80 में और शेड्यूल 160, शेड्यूल डबल एक्सेस। हालांकि मैं इतने में काम किया हूँ, आप कौन से पाइप की साइज में काम किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।